वाल्मीकि जी का पूर्ण है इस समय रत्ना। नमस्कार साथियों, आज है तीसरा दिन और आज हम रुके हैं कानपुर में और ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मुझे पता लगा है कि वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर है पास में, और यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता है, तो वाल्मीकि आश्रम जाएंगे। भाई यहाँ से राइट भाई। साथियों, अभी हम पहुंचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। ये वो स्थान है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। ये वो स्थान है जहाँ पर सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में बहुत समय व्यतीत करने को मिला। साथियों, अभी हम हैं बिठूर गांव की एक बड़े ही प्राचीन और बड़े ही सिद्ध स्थान पर, और भगवान भोलेनाथ मंदिर है, और हमारे साथ महाराज जी हैं और महाराज जी स्थान के बारे में बताएंगे। बताइए महाराज जी। ये भगवान वाल्मीकि ऋषि है, सामने देखिए। ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ पे रामायण की रचना प्रारंभ किए थे, तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। और वो सामने वाल्मीकि जी के गुरु हैं, सप्तऋषि भगवान हैं। इन्होंने ही वाल्मीकि जी को यहाँ पे ज्ञान और उपदेश दिया। ये सप्तऋषि भगवान की प्रतिमा है। विष्णु जी थे, सप्तऋषि के भेष में आए थे जी, तब उन्होंने ज्ञान और उपदेश दिया। और इसी स्थान पर महाराज जी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। और साथ ही और भी यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि और आगे सीता माता की रसोई घर है, जहाँ पे सीता मैया ने खाना बनाया था, लव कुश का जन्म हुआ था। फिर यहीं पे माता सीता जी धरती में प्रवेश हो गई थी। और एक वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 कर जाग किए थे, वो स्थान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत, ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि आपके घर में अगर कोई भी पूजन का कार्य प्रारंभ होगा, सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा। मात्र 4 स्थान मेन है जिसके कारण लोग आते हैं घूमने। पहला स्थान आपका ब्रह्मावर्त घाट है, दूसरा स्थान ध्रुव टीला है, तीसरा वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, चौथा नीचे गेट के पास है लव कुश जन्मभूमि, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है। और वही हनुमान जी को बांध के ले आए थे। इसी स्थान पर हनुमान जी को बांध कर लाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण महाराज जी। अब आपके साथ ही घूमेंगे हम स्थान, और आप हमें बताएंगे। साथियों, भगवान राम के पुत्र दोनों लव और कुश, उनकी जन्मस्थली के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और वो भी स्थान आप देखिए जहाँ वो हनुमान जी को पकड़ कर ले आए, हनुमान जी को बांध कर ले आए, और बाद में सीता माता ने उनको छुड़वाया। स्थान है जहाँ लव कुश जी का जन्म हुआ। सामने आप जानकी जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा देख रहे हैं, और लव कुश जी को भी देख रहे हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर राम दरबार पूरा आप देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय हो। साथियों, और हनुमान जी को जहाँ बांधकर लव और कुश लेकर आए, आप सोचिए कितने प्रतापी रहे भगवान के पुत्र। हनुमान जी को बांध कर ले आए और जानकी जी ने फिर उनको छुड़वाया। तो ये वो जहाँ हनुमान जी को बांध कर लाए हैं। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा, मेरा तो मन ही प्रसन्न हो गया। इतना दिल खुश हुआ देख के हनुमान जी का भव्य स्वरूप। साथियों, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, और ये वाल्मीकि ऋषि जी ने यहाँ पे, जो जैसा महाराज जी ने बताया कि तपस्या की, और यहीं पे महाकाव्य रामायण की रचना हुई। आप देखिए मंदिर का द्वार कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर एक तरफ हनुमान जी, बहुत प्राचीन चौगाट है ये लकड़ी की, और एक तरफ गरुड़ जी आप देख सकते हैं। ये बिठूर का मंदिर, और ये अद्भुत स्थान जहाँ पर श्री रामचरितमानस से पहले जो मूल काव्य है वाल्मीकि रामायण, उसकी रचना। और यहाँ मैं आपको एक और जगह भी दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार यहाँ रामचरितमानस जी रखे हैं। यहाँ पे मूल 100 श्लोक भी हैं जो नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि जी को कहे थे, और जिसके बाद उनका विस्तार करके 24,000 श्लोक बने। वो स्थान यही है। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, बड़ा शुद्ध वातावरण। और अभी हम महाराज जी के साथ चलेंगे और समझेंगे कि और क्या क्या है यहाँ पर। जैसा आप सामने देखिए, महाराज जी बताएंगे।
ये माता जी की रसोई घर है, जब माता जी ने यहाँ पे खाना बनाया था लवकुश के लिए और वाल्मीकि मुनि के लिए। अच्छा, ये वो स्थान है सीता माता की रसोई। अंदर जा सकते हैं दादा जी, अंदर जाइए, गेट है, गेट से अंदर जाइए। और ये जो महाराज जी ऊपर ये घंटा लगा जो है, ये 1857 की क्रांति में घंटी लगाई गई थी। जी। देश आजादी की जो लड़ाई हुई थी वो यहीं से प्रारंभ हुई थी। अच्छा, 1857 की क्रांति में ये घंटी लगाई गई और आजादी की लड़ाई यहीं से प्रारंभ हुई। हुई। अच्छा, पिठूर से, इसके बाद मेरठ से जो सारी प्लानिंग होती थी वो इसी जंगल में होती थी। यहाँ पे इसी जंगल में प्लानिंग हुई। ये वाल्मीकि जी का वो रूप है जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। वाल्मीकि बनने के पहले का ये रूप है, रत्नाकर के नाम से जब जाने जाते थे। चलिए महाराज जी आगे चलते हैं, चलो। जी महाराज जी, ये माँ सीता मैया है, ये लव है और ये कुश है। अच्छा, ये सीता मैया और ये लव कुश है। हाँ, यहाँ पे मैया जी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था जब ये भगवान राम जी से युद्ध करने गए थे, क्योंकि सीता मैया को नहीं पता था किससे युद्ध हो रहा है क्या है। तब माँ ने दोनों बच्चों को विजयी होने का आशीर्वाद दिया, वो युद्ध से। बहुत। और उधर गोद में लेके खिला रही है, प्रेम कर रही है दोनों बच्चों। ये प्रतिमा देखिए, यहाँ पे प्राचीन प्रतिमा है, आपको देख के स्पष्ट दिखाई देगा कि बच्चे को गोद में उठा रखा है। और दो बच्चे हैं, महाराज जी ठीक कह रहे हैं, एक इस तरफ आप देखिए नीचे की तरफ और एक ऊपर गोद में। तो ये अब ये जो है ये एक बड़ा ही खूबसूरत वृक्ष, महाराज जी बताएंगे इसके बारे में, जो स्थान के महंत हैं और इस स्थान को देखते हैं। ये वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष। ये माँ जी वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। तो इसी जगह पे वाल्मीकि जी ने यहाँ पे 60,000 वर्ष बैठ के यहाँ पे उन्होंने साधना किया था। तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। तो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते नए पहनते हैं, वैसे देखो ये ऊपर का ये पूरा पेड़ आपका खत्म हो जाएगा, अंदर दूसरा पेड़ फिर से तैयार होगा। तो ये पेड़ कभी खत्म नहीं होता है और कभी भी पत्थर नहीं मिलेगा, हमेशा हरा ही मिलेगा आपको। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ 14 कोस का जंगल था और वन था यहाँ, जिस समय वाल्मीकि मुनि यहाँ रहते थे। इतना घना वन था कि सूर्य देवता की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती थी। जो आपकी लवकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में सीता माँ छोड़ी गई थी। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है परियल, जहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए थे और वाल्मीकि मुनि यहाँ से रोज जाते थे गंगा स्नान करने। तो वहाँ पे माता जी को देखा रोते तो वहाँ से उनको लिवा लाए थे। तब उनका यहाँ पे नाम बदल दिया था, वन देवी नाम रखा था। तो वन देवी के रूप में यहाँ माता जी जाने जाती थी। फिर यही नीचे गेट के पास मंदिर बना हुआ जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। और फिर वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे। जब बांध के ले आए तब माँ से आके कहते माँ हम देखो बंदा लाए पकड़। जब माँ ने देखा तब सारा भेद खुला। तब भगवान राम भी आ गए तो उनका फिर यहीं पे राम दरबार लगा था। फिर यहीं पे जब दरबार लगा था फिर यहीं पे माता धरती में प्रवेश हो गई थी। लड़ाई होने के बाद फिर यहीं पे प्रवेश हो गए थे। वो स्थान ये आगे है। बहुत ही रोचक जानकारी महाराज जी दे रहे हैं। इस वृक्ष को आप देखिए कितना महत्वपूर्ण वृक्ष है। भगवान राम का जब इस पर बैठकर किया गया है, इसकी जड़ों में बैठकर। और अब महाराज जी दिखा रहे हैं उस स्थल जहाँ से सीता माता जी प्रवेश कर गई थी, जो रामचरितमानस में आता है, वाल्मीकि रामायण आदि काव्य में आता है, वो स्थान। ये वो स्थान है जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समा गई थी। लड़ाई होने के बाद माता भूमि में चली गई थी। फिर उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए माता के बाल ही पकड़ पाए थे। उसी से रेखाएं बनी हुई, उसको फेंक दिया तो कुश बन गया है। वही ये कुश है। ये जो आप घास देख रहे हैं सीता जी के बाल हैं। अच्छा, केशों के रूप में इनकी पूजा है जी। और ये जो घास है ये प्राचीन समय से। जी हाँ, प्राचीन समय से है जी। और ये राम जी का पूरा परिवार है। राम दरबार लगा हुआ। जब माता से वार्तालाप हुई है तो माँ ने भूमि में प्रवेश किया है जी। और ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है।
जिसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना किए थे। ये भगवान नारद जी ने श्लोक सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक है। ये 25-25 करके चारों तरफ में 100 श्लोक है। तो ये मूल रामायण है जी महाराज जी, अर्थात कि ये पहले श्लोक सुनाए गए नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को, और हाँ। उन पर आधारित फिर 24,000 श्लोक श्लोक तैयार किया तैयार हुए जी। इसी 100 श्लोक से उन्होंने पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए ग्रंथ में। तो मूल में ये 24 श्लोक, ये 100 श्लोक हैं, 100 श्लोक हैं, और ये चारों तरफ हैं। चारों तरफ आप देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर वो मूल रामायण के 100 श्लोक लिखे गए हैं, और ऊपर वैष्णव चिन्ह भी बने हैं, शंख चक्र गदा पद्म तिलक भगवान का ऊर्ध्व पुंड्र, और इसके चारों तरफ 25-25 करके श्लोक लिखे गए हैं, और ये मूल श्लोक हैं। और ये सामने मंदिर है जो हम देख कर आए हैं। और ये राम नाम बैंक भी है। अच्छा, राम नाम बैंक है। बैंक भी है ये। नाम भक्ति करने के लिए ये बहुत विशुद्ध स्थान है, जहाँ पे नाम लिखकर आप यहाँ पर डाल जमा सकते कर हैं, सकते जमा कर सकते हैं। तो ये राम नाम बैंक भी है। चलिए आगे और ये चलते हैं। सामने जो मीनार आप देख रहे हैं, ये दीप स्तंभ है। ये जी। छोटे छोटे जो आले हैं, पूरे 365 आले हैं जी। ये 1 वर्ष के पूरे इसमें दीप जलाए जाते थे। अच्छा वैसे पेशवा जी ने इसको 2 मकसद से बनवाया था। जी एक तो मकसद था इसमें दीप जलाया जाता था। जी। उस समय कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी जी। कि जो पता चल जाए। जी। तो इसमें रोज दीपक जलता था, देसी घी का दीपक, जी। तो लोगों को पता चल जाता था यहाँ की बस्ती है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा और दूसरा इसके ऊपर जाके पूरा नजारा देखा जाता था अच्छा। जी। तो इस आसपास का। हाँ, पूरे यहाँ क्षेत्र का नजारा देखा जाता था। 1857 के क्रांति में इसको बनाया गया। जी। बाजीराव पेशवा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, साथियों सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय, उन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार भी कराया, और उन्होंने ही ये जो महाराज जी बता रहे हैं सामने, ये इसके स्ट्रक्चर जो है इसको बनाया गया है जिसपे दीप जलाए जाते थे। और बाजीराव पेशवा वो व्यक्ति जो ब्राह्मणों में राजा रहे। अब देखिए कितनी अद्भुत संस्कृति रही है हमारी। साथियों एक बहुत ही सुंदर स्थान, भगवान की कृपा से ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद खींच लिया एक स्थान पे। और विशुद्ध भारतीय परंपरा में जो हमारे गुरुकुल चल रहे हैं, आप उसकी एक अद्भुत छवि देखिए। भोजन के समय ये श्री सीतानाथ ओंकारनाथ जी, एक बहुत बड़े नामनिष्ठ संत, जिन्होंने इस गुरुकुल के स्थान की स्थापना की। और आज मैं यहाँ जैसे ही मंदिर में आया तो हमें भी कहा कि आप भी भोजन यहीं पे करके जाइए, तो ऐसा लगा जैसे जानकी जी ने खुद रोक लिया। और किशोरी जी का ये मंदिर है, श्री जानकी जी का, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत अद्भुत। और जो लोग पढ़ते हैं उन्हें ज्ञात होगा सीतानाथ ओंकारनाथ जी महाराज का नाम निष्ठा पर कितना बल देते थे वो, और उनके जो अभयवाणी है उसको बहुत लोगों ने पढ़ा, उससे प्रेरणा ली। और यहाँ पे गुरुकुल में बहुत अच्छी व्यवस्था, और एक बहुत निर्मल स्थान ये बेठूर में, कानपुर के पास, और बहुत मन प्रसन्न हुआ यहाँ के। और मैंने आपको ये चित्र दिखाए हैं गुरुकुल के। धन्यवाद।